हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमारा जो चल रहा था पीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन 2018 का DSSB का, उसका हम सोल्यूशन कर रहे थे। 40 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अभी जो है 41 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 41 से। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा रहेगा, क्योंकि 20 मार्क्स के जो है ना ये पार्ट होते हैं। पहला हम 20 मार्क्स का हम सोल्व कर चुके, उसके बाद फिर 20 का मतलब 40 क्वेश्चन हो गए। अब फिर 20 मार्क्स का जैसे 10 पार्ट का आता है 20 200 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जिसमें से 180 मैथ के होते हैं, 20 पेडागोजी के होते हैं और 100 मार्क्स का कॉमन पेपर आता है। तो सभी की कंप्लीट प्रिपरेशन चल रही है हमारी एप्लीकेशन मिशन DSSB पे। अगर किसी ने कंप्लीट कोर्स लेना हो तो वहाँ से जाके ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहेगा, द लार्जेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल हमने पढ़ा अच्छे से। बाइनोमियल के अंदर, क्योंकि ये उनके लिए बना रहा हूँ मैं, पेड कोर्स वाले जो हैं, वैसे ही यूट्यूब पे पब्लिकली करने वाला हूँ। बाइनोमियल हमने पढ़ा। बाइनोमियल के अंदर हमने पढ़ा कि कोफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट, लार्जेस्ट कोफिशिएंट सबसे बड़ा कौन सा होगा, या टर्म कौन सी सबसे बड़ी होगी। इसमें बोला गया टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, याद हो तो। ठीक है, तो लार्जेस्ट टर्म बतानी है तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 + 2x सारे की पावर 50। ठीक है, जहां पे x = 1/5 मुझे गिवन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां देखिए कि 3 + 2x की पावर 50, हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट टर्म। लार्जेस्ट टर्म के लिए मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रखा है। जब भी हो लार्जेस्ट टर्म निकालनी हो या लार्जेस्ट कोफिशिएंट निकालना हो, मतलब उसका न्यूमेरिकल निकालना हो, अलग अलग मैंने चीजें समझा रखी हैं। वो कैसे करना होता था, n - r + 1/r इंटू में y/x लेस देन r। y/x लेस देन 1 होता था। ठीक है, ये चीज इधर चली जाएगी। तो ये चीज मैंने आपको करवा रखी है। इसके अंदर क्या होता था, जो पावर है ना वो क्या होगी मेरी n = मेरा है 50। ठीक है, -r + 1 मुझे नहीं पता। r मतलब वो टर्म, नंबर ऑफ टर्म, NCR हम निकालते थे ना, वो टर्म कौन सी होगी जो लार्जेस्ट होगी, इनटू में y/x। y क्या है, ये होता है मेरा x, ये होता है मेरा y। ठीक है, x + y फॉर्म के अंदर ये होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन के अंदर हो चाहे किसी टाइप के अंदर हो। y/x 2x/3, समझ आ गई, 2x/3। x की वैल्यू दी होगी, ठीक है, 1/5 दी हुई है, x की वैल्यू मैंने 1/5 पुट कर दी, लेस देन 1 कर दिया। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया था इसको सोल्व करने के बाद जब इवन आ जाता है, इवन ओड नहीं, मतलब कि वो इंटीजर आएगा या फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, उसमें भी हमने देखना होता था कि कैसे कैसे वो टर्म आएगी। उसको अच्छे से करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला हर कोई कर लेता है। बार बार बता रहा हूं, फॉर्मूला हर कोई कर लेता है, आगे जाके आंसर फिर भी सही नहीं निकलता, क्योंकि उसको कंडीशनों का पता नहीं होता, जो मैंने डिटेल के अंदर आपको करवाई थी। तो यहां नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 15r, उधर जाके 15r हो जाएगा, और 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो 100, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2। ठीक है, 100 और 2 102, माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा 2r, मतलब 102 - 2r लेस देन 17r, लेस देन 17r है। ठीक है ना, 17r मैंने लगा ही दिया, 5 × 15r होता है, तो माइनस का 2r यहां से उधर चला जाएगा प्लस का, तभी 17r बनेगा। 15r + 2r 17r। अब जो है 17 को इससे डिवाइड करो। ठीक है, तो r मेरा क्या रह जाएगा, 17 को डिवाइड किया तो 17 × 17 17 × 34, 17 × 51, 17 × 4 68, ऐसे करते करते 6 पे चला जाएगा। ठीक है, 17 × 6 = 102, तो पूरा का पूरा चला गया। और ये मेरा क्या आया, इंटीजर। अगर ये नॉन इंटीजर होता, उसके लिए मैंने 2 कंडीशन आपको अलग बताई थी, मैं अभी आपको यहां बताऊंगा नहीं, बता सकता हूं बट बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा, उसका कारण यह है कि आपको खुद याद आना चाहिए। ठीक है, आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि हमें वो याद आ चुका है। ठीक है, वो क्या है। चलिए, इंटीजर आ गया। इंटीजर जब भी आ जाता है, वो टर्म और उसके अगली टर्म दोनों ही क्या होंगे, मेरे लार्जेस्ट टर्म होंगी, मैंने बताया था। मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, 6th एंड 7th टर्म दोनों की दोनों टर्म सेम होंगी और वो होंगी लार्जेस्ट टर्म। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, क्या पूछ रहा है वो, 5th, 3rd, 8th या 6th। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा कि
उसकी सिक्स्थ टर्म जो है लार्जेस्ट होगी। अगर ऑप्शन के अंदर होता है सिक्स्थ और सेवन दोनों, तो दोनों के दोनों आंसर आते हैं, मतलब कोई थर्ड ऑप्शन होता है जिसके अंदर दोनों दिए होते हैं, सिक्स्थ और सेवंथ, ठीक है। तो दोनों टर्म लार्जेस्ट होंगी, इस बात का ध्यान रखना है, समझ गए। अगर इंटीजर नहीं आता तो उसको जो भी आता, जैसे 4 पॉइंट समथिंग आ जाता, तो एक बढ़ा करके फिफ्थ टर्म जो हो जाती मेरी वो लार्जेस्ट हो जाती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जितना हो सकता है ना, मैं अपनी तरफ से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 41 है, जैसे अभी भी आगे आगे जाते जाएंगे। यकीन मानिए अभी अप्रैल के अंदर मैं ये आपको पेपर सोल्यूशन करवा रहा हूँ DSSB का। अप्रैल तक अभी तक लेटेस्ट यही है, जुलाई 2018 का जो एग्जाम हुआ था PGT मैथमेटिक्स का DSSB के अंडर, अभी तक लेटेस्ट यही है। और पिछले भी सारे जितने भी एग्जाम हुए मैं सब सोल्व करवा दूंगा, ठीक है, जैसे TGT का करवा ही चुका हूँ। तो आपको लगेगा कि हाई लेवल कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ सुना है, हमने देखा ही नहीं है, हमने निकाला ही नहीं है, इसीलिए हाई लेवल लग रहा है। और जितना अभी तक मैंने करवा दिया ना, लगभग 85% मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ, सारा का सारा। थोड़ा सा रहता है बस, 85% मैंने सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया है। और 85% तो करना ही नहीं होता, अगर आपको 60% अच्छे से आता है ना तो आप क्लियर हो। चलिए बहुत ज़्यादा हो गया मोटिवेशन, कुछ काम की बात कर लेते हैं। 42 विच इज ट्रू विद रिगार्ड टू द सिस्टम ऑफ द इनक्वालिटीज। कुछ इनक्वालिटीज हैं, जैसे x अपॉन में 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.25। उसके बाद कौन सी है, 6x अपॉन में 4x माइनस 1 लेस देन 0.5, ये बोल रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि x की जो वैल्यू होगी ना, किसके बीच में होगी, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने, अब आप चुपचाप इसको सोल्व कर। इनक्वालिटीज का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। x अपॉन में 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0.25 है, तो 25/100 लगा दिया। इसको सोल्व करेंगे तो 6x बाई 4x माइनस 1 लेस देन 5/10, ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 1/4। इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 4x ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, इधर ही आके 2x प्लस 1। इसको इधर ले आओगे तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 1। तो x जो है मेरा 0.5 या 5 से बड़ा है, ठीक है। एक कंडीशन ये आ गई मेरी। सेकंड कंडीशन यहां से हम निकालते हैं, 2 को इधर ले जाओ, 12x लेस देन 4x माइनस 1, ये इधर आ जाएगा 8x लेस देन माइनस 1, ठीक है। 8x ग्रेटर देन, एक सेकेंड, -1 ही रहने दो। x क्या आ जाएगा, 8 को इधर जाएंगे तो माइनस का 0.10 फिर 0.1, फिर रह जाएगा मेरा 2, 20 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 20 8 5 40। एक ये कंडीशन आ गई, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन है, ये आपकी कंडीशन है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। x जो है ना मेरा 0.5 या इससे बड़ा और माइनस 0.125 से छोटा। अब ऑप्शन के अंदर हम चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए वो क्या बोल रहा है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद x 0.5 से छोटा है। अब देखिए ये है 0.125 ना कि 0.5, 0.50 से छोटा, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन हो जाता है गलत। सेकंड ऑप्शन है देयर इज नो सोल्यूशन, इसका आंसर यही आएगा वैसे। थर्ड ऑप्शन देखिए 0.25 से 0.25, नहीं, ये तो इससे छोटे की बात कर रहा है, वो इससे बड़े की बात कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर 0.5 से 0.5, ये भी गलत हो गया। तो मतलब ऑप्शन सिर्फ बैठता है आपका सेकंड सही, देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। इन दोनों को जब हम देखेंगे तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि इससे छोटा और इससे बड़ा कोई भी एक रियल लाइन ले लो, ठीक है, वहां पे लगा दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 -2, इस टाइप से आप लगा सकते हो। तो ये है 0.5, ये 0.5 यहाँ पे बनेगा। इससे बड़ा या या इससे बड़ा, और 0.125 कहाँ पे आएगा, 0.50 यहाँ पे है और 0.25 है यहाँ पे। इससे छोटा, इससे छोटे कौन से होंगे, इधर वाले, ठीक है ना, इधर वाला इससे छोटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कॉमन तो कोई नहीं। अब ऑप्शन के अंदर भी कोई सेट नहीं बह रहा था, ऑप्शन सेकंड मेरा करेक्ट है, देयर इज नो सोल्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बताइए आपको, अब टीचर है सारे के सारे, ठीक है, मतलब मेन मुद्दा मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन अब पेपर के अंदर आ जाता है, आगे भी आएगा, आगे भी आप एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन करवाने वाला थोड़ी होता है, ये तो नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर पढ़ा है आपने, क्वाड्रेटिक पढ़ा आपने, इन चीज़ों के बारे में देखा है आपने, इनक्वालिटी सोल्व किया आपने,
तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A1 and A2 are two arithmetic mean and G1 and G2 are two geometrical mean between two positive number A and B, then A1 plus A2 by G1 G2 is equal to क्या आएगा। ठीक है, जितना जोर लग सकता है ना, जितना उसे सिंपल शॉर्टकट बना सकता हूँ ना मैं बनाता हूँ। टाइम लगाता हूँ यहाँ पे, सारा दिन लगता हूँ। उसके बाद आपके सामने आपको लगता है कि 10 क्वेश्चन यार हाँ 20-30 मिनट में करवा के चला गया, ये सारा दिन भी तो वीडियो बना सकता है, इकट्ठे 50-50 क्वेश्चन भी तो सोल्व करवा सकता है। बट करवा दूंगा मैं, मेरे को भी पता है लॉन्ग मेथडों की फ़ायदा क्या, टाइम बचाना है हमें। अभी मेहनत कर लोगे तो आगे जाके टाइम जो है कम लगेगा। मैंने ये चीज़ करवाई हुई है आपको, A1 A2 और B। कोई भी 2 नंबर के अंदर 2 अर्थमेटिक मीन ऐसे लेते हैं और कोई भी 2 नंबर के अंदर ज्योमेट्रिकल मीन ऐसे लेते हैं, करवाया हुआ है। A1 निकालना, A2 निकालना, G1 निकालना, G2 निकालना, अगर A3 भी होता है G3 भी होता है वो भी निकालने मैंने आपको अच्छे से सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है जो कि हमने APGP किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AGP भी किया था लास्ट में। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है। आगे वो क्या बोल रहा है कि क्या निकालना है, A1 प्लस A2 बाई G1 प्लस G2, A1 प्लस A2 बाई G1 इंटू G2। अब ध्यान देने वाली बात है, ये ना 2 तरीके से मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, एक तो मुझे कुछ भी नहीं पता, ये है अर्थमेटिक मीन और ये है ज्योमेट्रिकल मीन ये चीज, ये दोनों जो दिए हुए हैं। ठीक है ना, मतलब ये अर्थमेटिक मीन दिया हुआ, इसका मतलब ये क्या होगी, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ये होगी मेरी GP ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हमें कुछ भी नहीं ध्यान, फिर भी हम क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, 2 तरीके, एक बिल्कुल सिंपल तरीका, जब आपको कुछ भी नहीं पता आप क्या करोगे, सिंपल A लोगे, A1 लोगे, A2 लोगे, B। ये क्या है, अर्थमेटिक मीन AP के अंदर है। AP के अंदर कंडीशन क्या होती है, जैसे ABC होती है तो 2 टाइम B इज इक्वल टू A प्लस C होता है कि नहीं होता, 2 टाइम B। ऐसे ही A1 को मैं लूंगा 2 टाइम A1 क्या आ जाएगा मेरा, A प्लस A2। ऐसे ही A2 में जब लूंगा 2 टाइम A2 A1 प्लस B, ये चीज आ गई। इनको एडिशन करो, 2 टाइम A1 प्लस A2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A प्लस B। समझ आ रही है। अब यहाँ पे A1 प्लस A2 2 टाइम यहाँ पे, 1 टाइम यहाँ पे, इधर आके 1 टाइम कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया, A प्लस B की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, A1 प्लस A2 की वैल्यू, A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस B आ गई। ठीक है, जब हमें कुछ नहीं पता तब हम सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद मैं चलता हूं यहाँ पे GP के अंदर। ध्यान से समझना, चीजें बहुत काम आएंगी। A G1 G2 B, ये क्या है मेरा, GP के अंदर है। GP के अंदर क्या कंडीशन होती है, ABC अगर GP के अंदर है तो क्या होता है मेरा, B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया, इन दोनों को GP में लेता हूं तो मतलब G1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AG2 हो गया और G2 का स्क्वायर इज इक्वल टू G1B हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, G1 G2 का स्क्वायर, क्योंकि G1 G2 चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा AB G1 G2। यहाँ पे 1 टाइम G1 G2, यहाँ पे 2 टाइम G1 G2, एक यहाँ पे कट गया, मतलब AB की वैल्यू क्या आ गई, G1 G2। मतलब G1 G2 आ गया, A1 प्लस A2 आ गया, यही निकालना था। पुट करो A प्लस बी बाय AB, आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है, A प्लस बी बाय AB। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमें, सिंपल हमने ये अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, हमने सोचा हाँ भाई AP होगा तभी तो अर्थमेटिक मीन दिया, GP होगा तभी, APGP की कंडीशन लगाई, हमने निकाल दिया। बिल्कुल सिंपल तरीका। सेकेंड तरीका करते हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूं, कि जो मैंने करवाया था। ठीक है, क्योंकि तरीके जो है ना मैथ के अंदर आपके पास भरपूर होने चाहिए। माइंड के अंदर कोई तरीका आ जाए पेपर के अंदर बैठे हुए, क्या पता, भगवान जानते हैं हमें कौन सा तरीका, उसको कौन सा तरीका मंजूर होगा, उसको कौन सी घड़ी मंजूर होगी जब आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है ना, उसको कौन सी घड़ी ऐसी मंजूर होगी। नहीं तो मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, यार सर आप क्यों गवर्नमेंट जॉब नहीं करते। तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ उनको कि देखिए, कोई अगर आप, मैं गवर्नमेंट जॉब करता तो
आप जो है अब मेरे से पढ़ नहीं रहे होते, मेरे एक्सपीरियंस, मैंने जो टेस्ट क्लियर किए हैं पीजीटी मैथमेटिक्स के, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, मैं कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप तक कैसे पहुँचती नॉलेज? और वाकई में आप अप्रिशिएट करते हो, मैसेज देखता हूँ मैं, कमेंट देखता हूँ, फ़ोन कर करके बोलते हैं कि हाँ हमें बहुत अच्छा समझ आ रहा है, तो कैसे मिलता है? तो भगवान मेरे से कुछ और करवाना चाहता है। हो सकता है कि आप भी जो पढ़ रहे हो, नौकरियों की पॉसिबिलिटियां कितनी कम है, आप भी जो पढ़ रहे हो, आपसे भी भगवान कुछ और अच्छा करवाना चाहता हूँ, कुछ और। किस सिटी के अंदर, क्या पता आज कहाँ पे आज रह रहे हो आप, कहीं और चले जाओ और वहाँ पे पढ़ाने लग जाओ इस टाइप का, या कुछ और, कुछ भी और। प्लस वन प्लस टू को पढ़ाने लग जाओ। पहले आप सोचते थे यार प्लस वन प्लस टू पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, अब पढ़ाने लग जाओ मजे से। या पहले भी पढ़ाते थे, 5 साल हो गए, बट मजे से नहीं पढ़ाते थे, डर डर के पढ़ाते थे। ठीक है, होता है, मेरे को पता है, टीचर्स को भी डर रहता है। अब मजे से पढ़ाने लग जाओ। हो सकता है आप कंपटीशन पढ़ाने लग जाओ, हो सकता है आप एलन में चले जाओ या कोई और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ। तो कुछ भी नहीं पता होता हमें, बस ना जो कर रहे हैं ना हम उसे अच्छे ढंग से करना होता है, ताकि हम आने वाले टाइम के अंदर हमें कुछ भी भगवान की मर्जी होती है वो क्या दे दे। ठीक है, अगला जो है मेथड मैं कैसे करता हूँ, A1 जब मैं निकालता था, याद हो तो आपको कैसे हम निकालते थे A1, पूरा अच्छे से ही समझा देते हैं। A1, कई बोलते हैं सर आधा आधा घंटा लगा तो करवाते 10 क्वेश्चन हो, इसीलिए टाइम लगता है एक एक चीज़ समझाने में। तो A1 जब मैंने निकालना था तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, याद है आपको सेक्शन फॉर्मूला याद आ गया होगा, 1:2 में डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 है, 1 भाग 2 भाग, ये 1 भाग बच गया। इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना होगी तो A1 निकलेगा जो B, और 2A, मतलब 2A प्लस B, इसकी इससे गुना 2A प्लस B, बाई इन दोनों का एडिशन होता था 3 आ गया। ऐसे ही A2 जब निकलेगा तब मेरा पोर्शन कैसे डिवाइड होगा, ये 2 पोर्शन, एक पोर्शन 2B प्लस A प्लस 2B बाई 3। तो A1 आ गया, A2 आ गया, दोनों को जोड़ दो, जोड़ना ही तो है, जोड़ोगे तो 3 टाइम ऊपर बन जाएगा, 3 टाइम A 3 टाइम B, 3 3 कट जाएगा, A प्लस B आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो A प्लस B आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो A प्लस B आ जाएगा। आ गया, समझ के? अब जो है हम चलते हैं G1 G2 पे। ऐसे ही हमने ज्योमेट्रिकल के अंदर किया, G1 के अंदर क्या था, उसके अंदर हमने क्या किया था, 2A1 2A प्लस B किया था। इसके अंदर वो A स्क्वायर इंटू B हो जाता है, और नीचे नहीं आता, बाय में 1/n आ जाता है, मतलब 1/3 आ जाता है, 1 में वो दोनों जुड़ जाते हैं। ऐसे ही G2 जब करेंगे तो A इंटू बी का स्क्वायर सारे की पावर 1/3, जितनी इंदर पावर होती है 1 में आ जाती है। इनको करोगे G1 इंटू G2, दोनों को करके देखो A B ही आने वाला है, चेक करके देख लो। A की पावर 2/3, यहाँ पे A की पावर 1/3, दोनों को जोड़ोगे 3/3, A आ जाएगा, इंटू में B आ जाएगा। फिर से वही आंसर सेम, मतलब टाइप कोई भी कर सकते हो आप, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तभी मेरे को इन चीज़ों में टाइम लगता है आपको करवाने के अंदर, कि इन तरीकों को फाइंड आउट करने में कितना आसानी से आप कर सकते हो। आने वाले और क्वेश्चन जो इस टाइप के आने वाले हैं, देखना फटाफट हो जाएंगे। देखिए कितने क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। 3 से 4 चैप्टर ही इस बंदे ने कवर किए हैं, कॉम्प्लेक्स कवर किया है इसने, सीक्वेंस सीरीज कवर किया है इसने, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कवर किया है इस बंदे ने, बाइनोमियल कवर किया है इस बंदे ने, एग्जामिनर ने मतलब, और एक सेट रिलेशनल फंक्शन। 5-6 चैप्टरों से ही 50-50 क्वेश्चन दे देता है, तो आप उन चैप्टरों को छोड़ के क्यों जाते हैं, मुझे तो इस बात की हैरानी रहती है। ठीक है, और लोग ऐसे सोच के जाते हैं यार ये तो आते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सोल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनइक्वालिटीज। कई बार आपको लगता होगा ना यार ये बोलता बहुत है क्या करें, चलो कोई बात नहीं। 3 को यहां से डिवाइड किया तो 2x प्लस 6, 14 × 42। जब मॉडुलस होता है तो एक बार प्लस की वैल्यू एक बार माइनस की वैल्यू, एक बार प्लस की वैल्यू देगा तो 2x प्लस 6 लेस देन 14, जब प्लस की वैल्यू देगा। माइनस की जब देगा तो 2x प्लस 6 लेस देन 14, माइनस की दे दी, या उधर चला जाएगा ये माइनस, तो बीच में सिंबल भी चेंज हो जाता है, माइनस का 14 हो जाएगा। दोनों साइड निकाल दो, जो निकलता निकाल दो। इनक्वालिटीज है, करना ही क्या है, कुछ भी नहीं करना। 2x वहां जाके 8 6 14, x 4 से छोटा, यहां पे 2x 6 उधर जाके माइनस का 20, x जो -10 से बड़ा। ठीक है, -10 से बड़ा और 4 से छोटा, सिंपल, सो सिंपल है। ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सेट बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है।
देखिए बहुत लोग हैं जो कोरोना वायरस की न्यूज़ देख रहे हैं, सारा सारा दिन न्यूज़ देखते रहते हैं, हाँ ये हो गया वो हो गया, व्हाट्सएप पे इधर उधर मैसेज भेजते रहेंगे, सब चीज़ें करते रहेंगे, बट जो हो रहा है ना एक्चुअल के अंदर इंडिया को कोसते रहेंगे, ये नहीं हो रहा इंडिया में, वो नहीं हो रहा इंडिया में। मैं एक्चुअल में सच बताऊँ, आपने मेरे मुँह से ऐसे कोई नेगेटिविटी विचार कभी नहीं सुने होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी काम में लग जाते हो ना, कोई भी काम पकड़ लो, कोई भी, अगर सिर्फ यही काम पकड़ लिया ना हमने अपने बच्चे की सेवा करनी है सारा दिन, उसको अच्छे से नहलाना खिलाना पिलाना, उसकी सेवा करनी, उसकी मालिश करनी, सब चीज़ें, तो उसी में ही आपका सारा दिन निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा दुनिया में क्या चल रहा है। तो एक काम पकड़ना जरूरी है, कोई भी, ठीक है, वो करते रहो बस। जैसे मैंने ये पकड़ा है, मैं करता रहता हूँ सारा दिन, मेरे को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सारा दिन, ठीक है ना। तो वो चीज़ें, अब लॉकडाउन के अंदर ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो लोग जहाँ और सारी टाइप की बातें कर रहे हैं, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, और लोग कहते हैं यार पढ़ाई करके करोगे क्या। और आने वाले टाइम में वो जो आज पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है जो भर्तियाँ निकल चुकी हैं ना, वो उनकी पूरी वो होएगी, मतलब भर्ती कंप्लीट होगी। और जो लोग आज तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोगों के रिजल्ट देखना आगे जाके कितने अच्छे मिलेंगे आपको। द सम ऑफ द सीरीज 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/2 की पावर 3 माइनस 1/4 इंटू 1/2 की पावर 4, ठीक है। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या थी, इस सीरीज के अंदर 1/2 है माइनस 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, इंटू में 1/2 है, ठीक है ना, ये चीज है। इस प्लस में क्या है, 1/2 की पावर क्यूब हो रही है, और इंटू में 1/3 है, माइनस 1/2 की पावर जो है 4 हो रही है, 1/4 हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान आनी चाहिए कि ये एक प्रकार से x मान लो, इसको x मानोगे तो ये x आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर बाय 2, इसको x मानोगे प्लस में x का क्यूब बाय 3, इसको x मानोगे x की पावर 4/4। याद आ गया, कुछ याद आया। वो फॉर्मूले जब सारे मैंने करवाए थे आपको, ये टेबल, इस टाइप की टेबलें जो थी, log x की टेबल, sin x की टेबल, cos x की टेबल, टिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जाग जाओ। टिग्नोमेट्री के अंदर साइन की, कोस की अलग अलग सारी बताई थी, कैसे कैसे log x की, e की पावर x की, 1 प्लस x प्लस आगे के चलती आती है, सभी की हमने की थी। तो ये उनमें से ही एक टेबल है, याद करो कौन सी टेबल है, ये है, ये log 1 प्लस x की टेबल है। log 1 प्लस x की टेबल क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब x हमने किसको माना था, 1/2 को, तो यहां चुपचाप, इसका मतलब ये सारी सीरीज इसके इक्वल है, तो log 1 प्लस एक्स किसको माना था, 1/2 को, चुपचाप पुट कर दो, तो आंसर क्या आ गया, log 3/2। log को हम इन भी लिखते हैं 3/2, ये हमने लोगरिथम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लोग वाले सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे ना हमने, तो उसके अंदर किया था, तो वही बात लिखी हुई है इन 3/2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। द सोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल इनक्वालिटीज। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन देता है यार वो पीजीटी के अंदर, मतलब हद ही है उसकी। और हम जो है हाई लेवल बोल के ना अपना जो है ना वैसे ही उत्साह जो है ना वो घटाते रहते हैं कि पता नहीं क्या, कितनी आसान चीज़ें यार। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कोई भी नहीं है, पीजीटी मैथमेटिक्स 2018 का पेपर है यार, ठीक है, DSSB का, इनक्वालिटीज दे दी यार, क्या दे दिया यार, क्या तीन चीज़ों को सोल्व करूंगा, ऑप्शन से उठा लूंगा ना मैं। ऑप्शन क्या है, x बिलोंग करता है 0 to को। अब ऑप्शन में से कैसे चूज करना होता है वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि कई बार अगर नौबत आ जाए ऑप्शन में से चूज करना है तो मैं कैसे चूज करूंगा, ठीक है। यहां देखिए, अब पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहले ऑप्शन में से देखिए 0 to, 0 से बड़ा 2 से छोटा, मतलब अंदर 1 बचता। इंटीजर की अगर बात करूं तो 1 बचेगा सिर्फ, 1 यहां पे बिलोंग करता है, -∞ से -3, 1 तो यहां आ ही नहीं रहा, यहां पे बिलोंग करता है 1। अगर मैंने 1 को यहां सेटिस्फाई करा दिया, इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसके अंदर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 से इन्फिनिटी या -3 से -1 है। इसका मतलब 1 जो है सिर्फ इसी के अंदर है। 1 अगर देखो पुट करके 1 और 1 2,
पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 2 1 माइनस ये क्या, फिर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव है अगर इंटीजर वो आएगा तो लेस देन 0 कैसे होगा? पहला ऑप्शन खत्म। सेकंड ऑप्शन चलो, अब तीनों में से देखो क्या चीज कॉमन है क्या चीज नहीं। ये 3 से बड़ा जा रहा है, ये दोनों माइनस के बन रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं माइनस का देखूं तो दोनों में से कोई ना कोई कट हो जाएगा। 3 वाला 3 से बड़ा वाला तो वैसे भी 4 पुट कर लो, करके देख लो, 4 से हमेशा ये तीनों पॉजिटिव बनेंगे, लेस देन 0 कभी बन ही नहीं सकते। ठीक है, कट। अब दोनों ऑप्शन देखो, माइनस इन्फिनिटी से -3 से -3 भी इंक्लूड हो रहा है, और यहां -3 इंक्लूड नहीं हो रहा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। -3 पुट करके देखो, ठीक है, या -3 से इधर आ जाओ, -4 पुट कर लो। ठीक है, तो -3 पे मैं चेक करता हूं, अगर वो आ गया तो ये मेरा आंसर सही है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, अगर नहीं आया तो ये मेरा आंसर सही है, सिंपल सी बात है। -3 पुट करो, -3 + 1 -2, -3 ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, जो मर्जी, क्योंकि स्केयर है। -3 करोगे यहां आ जाएगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव जो है। क्यों संभव है? क्योंकि लेस देन इक्वल टू का भी साइन दिया, इसका मतलब -3 जो है वो संभव है, वो पॉसिबिलिटी है। तो -3 इसमें तो दिया ही नहीं हुआ, इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब यही आंसर मेरा सही है, बात ही खत्म। ठीक है, तो ऐसे भी आपको चेक करना है। प्रीवियस पेपर सोल्यूशन से बेनिफिट जो होता है ना, वो यही होता है, एग्जामिनर के दिमाग का पता चलता है कि हमने एक्चुअल के अंदर चेक क्या करना है, हम तैयारी किस लेवल की कर रहे हैं और वो क्वेश्चन किस लेवल के दे रहा है। अगला क्वेश्चन फिर से वही, मॉडुलस ग्रेटर देन 3 इज क्या आएगा? फिर से वही बात, फिर से वही ऑप्शन को देखो, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और यूनियन 1 से ∞। ठीक है, अब यहां पे सेकंड ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन भी है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं पहले सारे। नॉट बिलोंग टू ठीक है, यहां देखिए ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, कुछ भी हम पुट करेंगे तो 3 से बड़ा आना चाहिए, -∞ से -2 और 1 से बड़ा और ∞ से छोटा। यहाँ पे 1 से बड़ा ∞ से छोटा, ये दोनों चीजें मैच होगी। ये दोनों चीजों में कंट्राडिक्ट करने के लिए एक को काटना पड़ेगा, -2 से छोटा -1 से छोटा। ठीक है ना, -1 से छोटा -2 होता है। ठीक है ना, कोई रियल लाइन लो, -1 से छोटा -2, -2 इसके अंदर नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, इसके अंदर है। -2 पुट करके देखो, अगर वो सही आ गया तो इसका मतलब ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। देखिए -2 पुट करके देखिए, -2 + 1, -2 + 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और 1 3, क्या 3 से बड़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गया कट, ये तो नहीं हो सकता। -1 से ये वाला ऑप्शन कट हो गया इसकी वजह से, इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। तो अगले ऑप्शन देखिए, ये नोट, ये ऑप्शन देखिए और ये ऑप्शन देखिए, -∞ से -2, ये बिलोंग कहता कर रहा है, ये कहता बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो बाद में हम देखेंगे ना। ये देखिए, अब इन दोनों में से काटिए, -∞ से -2, -2 से छोटा क्या आ जाएगा? -3, -3 पुट कीजिए, -3 + 2 + 1 क्या आ जाएगा? 2, माइनस का 2, मॉडुलस के कारण प्लस का 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 पुट कर रहे हैं हम। ठीक है ना, -3 पुट कर रहे हैं। 3 और 2 5, 5 3 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, ये हो गया रॉन्ग। ये कहता है बिलोंग नहीं करता, ये तो बिलोंग कर गया। ये कर गया तो ये भी करेगा, इससे बड़ा 1 से बड़ा 2 पुट करके देख लो, 2 + 1 3 और 2, 3 और 2 5, 5 3 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये बिलोंग कर गया, ये भी कट हो गया। ऑप्शन के अंदर जान होती है, चीजों को इस टाइप से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो फिर से भावों में बह जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 48, द सीरीज हुज nth टर्म इज ऑफ द फॉर्म n³ + 1 सारे का रूट -n³ का रूट। क्या बोल रहा है? द सीरीज हुज nth टर्म इज द फॉर्म ऑफ इतना इज कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ऑसिलेटरी और डाइवर्जेंट। ये टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है।
एच टेट का जब मैंने वो करवाया था उसके अंदर डिमांड काफ़ी आई थी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ओसिलेटरी, ये सब चीज़ें हैं, कंडीशनल कन्वर्जेंट, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से सारे, लोगरिथमिक मेथड कौन सा होता है, मतलब कोची रूट इंटीग्रल फार्मूला कौन सा होता है, हर चीज़ मैंने करवाई थी, कैसे कैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रूव किया जाता है। तो वो सारी वीडियोस मैं उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा आपके कोर्स के अंदर, ठीक है, तो वो आप देख लेना। उसके अंदर आपको, अब आप बोलोगे कि वो एचटेट की वीडियोस है, यार किसी की भी वीडियोस हो, आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टॉपिक करने से मतलब है ना, वो एक, अगर मैंने 6 महीने पहले बनाई थी तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के वो जो है फॉर्मूलाज थोड़ी बदल जाएंगे, कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से रुकेगा नहीं। तो इसको मैं कैसे टेस्ट करता हूं, देखिए, जब भी इस टाइप का आ जाए उसको कर दो रैशनलाइज। रैशनलाइज करोगे तो एन क्यूब प्लस 1 प्लस एन क्यूब, एन क्यूब प्लस 1 एन क्यूब, ऊपर क्या आ गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ऊपर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एन क्यूब प्लस 1 माइनस एन क्यूब, ऊपर बचेगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन क्यूब कॉमन ले लो, एन की पावर 3/2 कॉमन ले लो क्योंकि 1/2 ऊपर बाहर पड़ी हुई है, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा प्लस 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब का रूट। सो सिंपल, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये मानते हैं हम यूएन, उसके अंदर आपने देखा होगा, तो कोई भी हमने वीएन टेस्ट, ये होता है पी टेस्ट से हम सोल्व करेंगे, कोई भी यूएन है वीएन मानेंगे, तो वीएन मानेंगे कोई भी, तो कैसे मानते हैं, ऊपर एन की पावर जितनी होती है और नीचे एन की पावर जितनी होती है हाईएस्ट, उसको हम लिखते हैं और वीएन मानते हैं। ऊपर एन की पावर कोई है ही नहीं, नीचे है एन की पावर 3/2, तो यही मेरा वीएन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यूएन अपॉन वीएन करते हैं, इसको मैं यहां से साफ कर रहा हूं। अब हम क्या करते हैं, यूएन अपॉन वीएन, यूएन अपॉन वीएन जब करते हैं हम, ये जो यूएन अपॉन वीएन करेंगे ये तो इससे कट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, और लिमिट जो होगी मेरी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सिर्फ ये रह जाएगा 1 बाई में 1 प्लस 1 बाई में एन क्यूब का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 और 1 2, 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1/2 आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, फाइनाइट। जब ये फाइनाइट आ जाए, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन फाइनाइट आ जाए, तब हमें जाना होता है वीएन के पास। ये यूएन है, याद रखना, ये वीएन है, वीएन के पास जाना होता है, वीएन पी टेस्ट लगा के देखना होता है। पी टेस्ट क्या बोलता है, पी टेस्ट ऐसे अलग अलग 6-7 टेस्ट हैं जो मैंने आपको करवाए थे कि अगर एक टेस्ट फेल हो जाता है तो दूसरा टेस्ट हमने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे डी लंबर टेस्ट हो गया, ठीक है ना, वो आपको याद होगा सारा। तो पी टेस्ट है, पी टेस्ट लगाया तो पी टेस्ट क्या होता है, अगर 1 बाई एन की पावर पी जो है, एन की पावर पी जो है, पी अगर 1 से बड़ा है तो वो सीजीटी मतलब कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना। अगर 1 पी जो है 1 या 1 से छोटा है, ठीक है, तो वो डीजीटी मतलब डाइवर्जेंट होगा, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान है। तो अब जो है पी 3/2 है, 1 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 1 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब यूएन जो होगा वो क्या होगा, मेरा कन्वर्जेंट। ये थ्योरम होती है कि अगर यूएन और वीएन माना मैंने, वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया, ये हो गया मेरा कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए इसके अंदर जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर, सपोज दैट ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, ए बी सी ए पी के अंदर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जी पी के अंदर है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2, देन द वैल्यू ऑफ ए। देखिए बिल्कुल कोई ज़्यादा पैनिक नहीं लेना इस क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ए बी सी ए पी के अंदर है, ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, जी पी के अंदर है। और क्या कंडीशन ध्यान रखनी है, ए छोटा है बी से, छोटा है सी से, ठीक है, और क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2, यही कंडीशन है। अगर ये चीज है तो क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। अगर जीपी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी के अंदर है, तो ए बी सी भी जीपी के अंदर होंगे, ए बी सी की जीपी के अंदर होंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है, चाहे तो करके देख लो, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दोगे, बी की पावर 4 हो जाएगा, इंटू में ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, ठीक है, रूट कर दोगे तो ये चीज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए प्लस सी की वैल्यू
2b है तो यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा 3b, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, 3 से 3 कैंसिल होगा, b की वैल्यू आ गई 1/2, एक तो आ गई b की वैल्यू। अब अगर मैं c की वैल्यू या a की वैल्यू निकाल दूं तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी a b c की, तो किसी की भी पूछे, अब एक ही उसने पूछी है तो क्या दिक्कत है। b की वैल्यू है 1/2, यहाँ पुट करूंगा तो क्या आ जाएगी AC इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, ठीक है। AC इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। अब जो है ना इसके अंदर हमें नहीं पता ये इंटीजर नेगेटिव चल रहे हैं या पॉजिटिव वाली चल रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव चल रहे हैं पॉजिटिव वाले चल रहे हैं, तो इसको ना मैं AC इज इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस का लूंगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे हमने रूट किया था, याद हो तो आपको, b की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर था। b की पावर जब मैंने स्क्वायर किया था तो AC तो मैंने लिख दिया था, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस जरूरी है, ये मैंने बाद में क्यों बताया, क्योंकि ताकि आपको याद रहे हमेशा पेपर के अंदर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी के अंदर है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC भी जीपी के अंदर होगा, बट प्लस माइनस के साथ, क्योंकि हमने रूट जब खोला तो प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ पे ये चीज प्लस माइनस रहेगी, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, तो AC के साथ था पहले यहाँ पे और उसके बाद यहाँ चला गया। तो एक बार 1/4 प्लस का लेंगे, एक बार 1/4 माइनस का लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं AC और B को। अब यहाँ देखिए AC भी आ गया और B इज इक्वल टू आ गया मेरा 1/2, ठीक है। तो अब जो है, अब आगे मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से A प्लस सी निकाल सकता हूँ यहाँ से A प्लस B। B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो A प्लस सी क्या आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। B की वैल्यू मैंने पुट कर दी, A प्लस सी क्या आ गया मेरे पास 1। अब जो है मैं एक बार प्लस का 1/4 AC में लेके देखूंगा और उसकी वैल्यू निकाल के देखूंगा। तो AC का प्लस एक बार लूंगा मैं AC इज इक्वल टू 1/4, एक बार AC इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। मैं नीचे कर लेता हूँ कैमरा थोड़ा। AC इज इक्वल टू 1/4 जब मैंने लिया तो A की वैल्यू या C की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ A की वैल्यू, तो 1/4 C हो जाएगी, 1/4 C हो जाएगी। यहाँ पुट कर दो A की वैल्यू 1/4 C प्लस C इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से C की वैल्यू निकाल लो, C की वैल्यू और B की वैल्यू। C की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा मेरा 4C का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4C, 4C स्क्वायर माइनस 4C प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे क्या आ रही है C की वैल्यू जो आ गई मेरी 1/2, 1/2 आ रही है, B की वैल्यू 1/2, ये तो दोनों इक्वल होगी, बट कंडीशन क्या थी, A छोटा है B से और B छोटा है C से। B तो छोटा होना चाहिए था C से, इसका मतलब AC इज इक्वल टू 1/4 नहीं आएगा, AC इज इक्वल टू -1/4 से आंसर बन सकता है मेरा, ठीक है। तो उसके बाद हम अब यहाँ पे करते हैं AC, जब मैंने AC इज इक्वल टू -1/4 लिया तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा -1/4C, ठीक है। अब वहां पे ये चीज मैं जब पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, मैं A की वैल्यू ये पुट करूंगा -1/4C प्लस C इज इक्वल टू 1, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 4C का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4C, तो ये 4C का स्क्वायर माइनस का 4C माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अब जो है मेरी वैल्यू क्या आ रही है C की, अब निकाल के देखो। अब आएगी मेरी C इज यहाँ से निकाल के देखो, B स्क्वायर माइनस 4AC से कर लो, चाहे किससे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है, उस टाइप से करके देख लो C की वैल्यू मेरी क्या आ रही है। तो यहाँ पे जो C की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप निकाल के देख लेना, चाहे तो B स्क्वायर माइनस 4AC से करके देख लो, माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4AC, जो कि 16 प्लस 1, क्या कर रहा हूँ मैं, B स्क्वायर माइनस 4AC, हाँ, जो कि 16 और एक B स्क्वायर माइनस 4AC, जो कि 16 माइनस माइनस प्लस 16 ही आ गया, जो कि 16 BAC होता है ना, ठीक है, अपॉन में 2A मतलब 8, यही आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यू जो आई मेरी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया मेरा 1/2 प्लस माइनस ये मेरा 16 16 32, 32 क्या होता है 8 चौके 32 या 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 आ जाएगा, बट फिर वो तो बनेगी नहीं बात। √2 अगर हम कर दें 32, 16 दूनी 32, 4 बार आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 8 नीचे है, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस 1/2 √2, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे
तो मेरा कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अंदर दो वैल्यू है, कौन कौन सी है? यहां से मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, कौन कौन सी वैल्यू आ गई मेरी? 1/2 तो मेरा कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस √2, यही मेरी वैल्यू आई लास्ट के अंदर। तो प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस का तो नहीं दिखा रखा, माइनस का दिखा रखा है, तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, बट फिर भी इसको अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये हाई लेवल था। ठीक है, कुछ यूट्यूबर ऐसे होंगे जो कुछ सोल्व करवाने के लिए ना वो आपको डरा देते हैं कि हाई लेवल हाई लेवल। ठीक है, हाई लेवल कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो आपको समझना होता है। ठीक है, उसके अंदर बस अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाता है। द नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 5 की पावर 1/6 प्लस 2 की पावर 1/8, सारे की पावर जो है वो 100 दी हुई है और वो क्या बोल रहा है? रैशनल और इरेशनल टर्म निकालो। अब रैशनल और इरेशनल तो हम 8th के अंदर भी पढ़ते आए हैं, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? बाइनोमियल टर्म तो है, जैसे कि x प्लस वाई सारे की पावर n। NCR वाला फॉर्मूला क्या होता था हमारा, कब काम आएगा? वो क्या होता था? NCR वाला फॉर्मूला ये तो है, NCR x की पावर n माइनस आर और y की पावर r, यही होता था मेरा। ठीक है ना, यही होता था। तो अब इसको मैं अब कैसे यूज करता हूं? 100 CR x की पावर 5 की पावर 1/6 है, सारे की पावर n माइनस आर, 100 माइनस आर इंटू में y की पावर मतलब 2 की पावर 1/8 जो है y है, उसकी पावर r मतलब r। अब जो है रैशनल और इरेशनल टर्म का है, टर्म तो यहीं से निकलेगी ना, रैशनल और इरेशनल टर्म ही बोली है ना उसने, ये कोफिशिएंट तो नहीं बोला। रैशनल इरेशनल टर्म, हाँ टर्म बोली है, टर्म तो यहीं से ही आएगी, यही होता है टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए ये रैशनल टर्म कब आएगी? जब ये वाला रैशनल होगा तभी तो हम, और ये रैशनल कब होगा? तो ये 1/6 जो है ये 6 नीचे लग जाएगा और ये 1/8 है जो 8 इसके नीचे लग जाएगा। मतलब ये वाली चीज जब रैशनल होगी और ये वाली चीज जब रैशनल होगी तभी तो मेरा रैशनल चीज देगी ना, वो रैशनल देगा। ठीक है ना, और इरेशनल कब आएगा? जब ये वाली चीज रैशनल नहीं होगी। सिंपल सी बात है। अब जो है मेरे ये रैशनल होने के लिए ये 6 से डिवाइड होना चाहिए पूरा का पूरा, तो 100 माइनस आर ऐसा होना चाहिए जो 6 से डिवाइड होता हो और r ऐसा होना चाहिए जो 8 से डिवाइड होता हो। अब इन दोनों पे कंडीशन खड़ी होगी। ठीक है, इन दोनों पे जो है कंडीशन खड़ी होगी। अब देखिए r में क्या पुट करें ऐसा कि 6 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, r में ऐसा क्या पुट करें कि 6 से डिवाइड हो जाए, मतलब ये पूरा का पूरा 6 से डिवाइड हो जाए और वो पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ये जो है कितने से सारा डिवाइड होना चाहिए? इन दोनों के एलसीएम से, 6 और 8 के। 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा मेरा? 6 और 8 का जो एलसीएम है वो मेरा क्या आता है? 24। सिंपल सी बात है, जो बड़े से लेते हैं 8 1 8 2 16 8 24, दोनों से डिवाइड होता है। हम टाइम एंड वर्क के अंदर कर चुके हैं। 24, मतलब यहाँ पे भी 24 का मल्टीपल आना चाहिए, यहाँ पे भी 24 का मल्टीपल आना चाहिए। अब 100 तक जाना है टोटल, 24 के मल्टीपल हो कितने सकते हैं? 24, 24 दूनी 48, 24 या 96, 24 से 72 होता है ना, 24 या 72, 24 चौक 96, पहाड़े मेरे को ही भूल गए, चलो कोई बात नहीं। तो ये 4 ऐसे बन सकते हैं जो 100 से नीचे 24 के मल्टीपल है, क्योंकि एलसीएम इन दोनों का 24 आया था। तो 4 ऐसे बन सकते हैं, मतलब 4 टर्म ऐसी आएंगी जो रैशनल बनाएंगी। टोटल टर्म कितनी है? टोटल कितनी होती है? एनसीआर जब होता है n+1 टोटल टर्म होती है, आपको ही पता है। जब ऊपर n होता है तो टोटल टर्म जो मेरी कितनी होती है? n+1, क्योंकि NC 0 से स्टार्ट होता है, NC 0 से NC n तक, NC 1 से NC n तक n टर्म होगी और NC 0 वाली एक और टर्म होगी। तो टोटल टर्म n+1 टर्म, मतलब टोटल 101 टर्म है। 100 दिया हुआ 101 टर्म है, 101। तो 4 तो रैशनल टर्म होगी, तो 97 जो मेरी इरेशनल टर्म होगी। सो सिंपल। तो ऑप्शन देखिए, अब हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, 4 और 97। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट उस वीडियो के अंदर कवर करेंगे सारे के सारे। तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB की, वहाँ पे आपको सारे कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। टीजीटी मैथमेटिक्स का, पीजीटी मैथमेटिक्स का, कॉमन पार्ट का भी मिल जाएगा, सारा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी के लिए। मैं आपको बोलूँगा टेस्ट सीरीज कभी मत छोड़ना, टेस्ट हमेशा करके जाना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, PDF फाइल्स हैं, उसको जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर देना।